सोमवार को रामपुर कोर्ट से आए एक फैसले ने करीब 55 दिन की आजादी के बाद सपा नेता आजम खान को फिर से जेल की दहलीज तक पहुंचा दिया। और इस बार उनके साथ उनके पुत्र और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, जिन्हें रामपुर में सपा का उभरता हुआ चेहरा कहा जा रहा था, वो अब्दुल्ला आजम भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये वही मामला है जिसमें बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में शिकायत दी थी कि दोनों के पास दो पैन कार्ड थे। अब अदालत ने उन्हें दोषी मान लिया और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 7 साल की कैद की सजा सुनाई। आज 2 पैन कार्ड अलग अलग इस्तेमाल का जो मामला था जी, इस मामले में जो कि 2019 में थानागंज में दर्ज कराया गया, लगातार सुनवाई के बाद लगभग 6 वर्ष के बाद आज उसने फैसला लिया और इसमें दोनों मुलजिम अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान दोनों को 7 वर्ष की सजा सुनाई। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूँ। लेकिन रामपुर कोर्ट के इस फैसले ने यूपी की सियासत में नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आजम खान और उनकी सियासत का अध्याय अब लगभग खत्म हो गया है, या फिर यह फैसला उन्हें पीड़ित बनाकर सपा के लिए राजनीतिक जमीन और मजबूत करेगा। बहरहाल इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी खुलकर हमला बोल रही है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। आजम साहब के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, पूरा देश साजिश कर रहा है, बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं। इसलिए जो फैसले देते हैं वे अलग से बात करो तो कहते हैं क्या करें, बहुत दबाव है, हमारी नौकरी के मसले हो जाए करना। ये स्थिति हो गई जजों के ऊपर इतना कार्यपालिका का दबाव हो गया है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते। भाजपा की सरकार ने मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर पैन कार्ड के मामले में मुकदमा लिखा करके और बड़े वकील खड़े करके उनको न्यायालय से 7 साल की सजा करवाने का काम किया है। ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। जहां सपा इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कानून की जीत कह रही है। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति एक पैन कार्ड बनवा सकता है और विधानसभा में घुसने के लिए या पहुंचने के लिए या बेटे को पहुंचाने के लिए उन्होंने दूसरा पैन कार्ड बनवा करके उम्र घटाने का जो अपराध किया है, तो न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत जो दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलती है और इसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो गलत करेगा वो उसकी सजा भुगतेगा, वो चाहे मोहम्मद आजम खान हो और चाहे कोई और। ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद और मैं समझती हूँ नेता सदन होने के साथ साथ उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक न्याय संविदा है, जिसके तहत हर व्यक्ति, वह चाहे राजनेता हो, वह अफसर हो, वह टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7 साल की सजा मिली है। यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं,
वहां आजम खान सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते थे। सजा के बाद उनकी चुनावी भूमिका लगभग खत्म मानी जा रही है। अखिलेश यादव इस फैसले का इस्तेमाल 2027 के लिए बीजेपी विरोधी अन्याय पीड़ित नैरेटिव को हवा देने में कर सकते हैं। आजम के जेल जाने से मुस्लिम वोटर्स के बीच नई लीडरशिप की खाली जगह बन सकती है। तो क्या ये जगह अखिलेश भर पाएंगे या भविष्य में वहां AIMIM, कांग्रेस या कोई नया चेहरा उभरेगा? बहरहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। 2027 के चुनाव से पहले सियासी समीकरण फिर से बदल रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इस बदलाव का फायदा किसको मिलेगा और नुकसान किसका होगा।